So hello student, this is Varun Gautam. I am going to discuss some basic concept related to chapter chemical bonding. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट आर द बेसिक्स फॉर द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. सो बेटा हमें पता है कि मैटर जो है वो किसका बना होता है, एटम्स का. एटम्स का बना होता है. इसका मतलब क्या है कि आपके एटम में अगर सपोज कीजिए ये मेरा वन एटम है, ये दूसरा एटम है, दिट इज समथिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. मतलब आपके कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना जो उसको होल्ड करके रखती है हर एटम्स को. सपोज कीजिए इसके पार्टिकल्स हैं इस व्हाइट बोर्ड के. इस केस में भी क्या है कि आपकी व्हाइट बोर्ड के एटम आपस में कंबाइन है, देयर इज समथिंग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग. सो it is a force of attraction. It is the force of attraction between the two atoms or more. So इस केस में क्या है कि आपके एटम और एटम में वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप नाम देते हो केमिकल बॉन्डिंग. सो द फर्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल. ऑक्ट मीन 8. सो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? बेटा ये देखिए आप, ये एटम है कोई भी जिसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या है बेटा, ऑर्बिट है. तो ऑक्टेट रूल क्या बोलते हैं आपका कि वही एटम जो है वो स्टेबल होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब वो एटम्स को हम स्टेबल एटम बोलेंगे जिसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में या सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स. It states that there must be 8 electron in outer most shell. So आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए. सो बेटा अब हमारे माइंड में ये चीज आती है कि हाउ वी कैन नो दैट वेदर element have 8 electron in its valence shell or not. So for that we have to remember the number that are magic number. मैजिक नंबर कौन से आपके बेटा, 2, 8, 8, 18, 18, 32. So we have to remind that 2, 8, 8, 18, 18, 32. So we have to use these number to find the valence number of electron. So how? Suppose करो हाइड्रोजन का केस लें हम. हाइड्रोजन Z कितना होगा उसका, 1. तो हम क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस वे में लिखेंगे. तो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसको इस वे में लिखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 1. जब तक आपके ये वाले फिल नहीं होते तब तक आप फर्दर मूव नहीं करोगे. आगे करिए, हीलियम Z हमारा 2, तो यहाँ पे कितना है, 2. ये तो था सिंपलेस्ट वे. नेक्स्ट देखिए लिथियम. तो पहले शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, 2. देन फर्दर आप दोगे, जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3, तो 2 कंप्लीटेड, ये वाला कंप्लीटेड हो गया. नाउ 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, सो हियर. तो जब तक आपके ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या फिल आउट नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ तक नहीं जाओगे. अगर इसी के साथ में मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, लुईस सिंबल, दैट इज हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ बेरिलियम Z is equal to 4. We have to write it 2, 2. So beryllium have, we have to concern with only last electrons. So here 2. So beryllium have 2 electrons. Next is boron. Z is equal to 5. So write it 2,
3. So how many electrons here? 3. So boron have 3 electrons in its valence shell. इसका मतलब आपने जितने भी अभी एलिमेंट किए हैं इनमें से किसी के भी वैलेंस में अभी तक 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल आपका तभी होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल जब उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट इज कार्बन, Z is equal to 6. So write their configuration 2, 4, 1, 2, 3, 4. So carbon have 4 electron in its valence shell. Now nitrogen, Z is equal to 7, 2, 5. So लास्ट में यहाँ पे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4. So 4 डॉट्स। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने? 5. इट मीन नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाउ? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो देखिए साथ साथ हम क्या है, आप किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, साथ ही उसकी आप लुईस डॉट सिंबल बना रहे हो। ये आपके लुईस डॉट सिंबल। अब इसको लुईस डॉट सिंबल क्यों बोलते हैं? इट इज इन्वेंटेड बाय लुईस, सो वे इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। सो वी आर राइटिंग डॉट्स ना। तो नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, Z इज इक्वल टू 8। कितना आएगा बेटा? 2, 6 इलेक्ट्रॉन कम्स। सो ऑक्सीजन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके जी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज फ्लोरीन। Z इज 9। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर 9 है बेटा यहाँ पे। सो 2 completed, this orbital completed. Now goes to next orbital, that is 7. So fluorine have 7 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next आपका neon, Z is equal to 10, 2, 8. So 10 completed. So इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 8। जितने भी एलिमेंट किए हैं उनमें से नियोन के ही जो है आपके कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो आप देखिए बेटा, जब नियोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है जिसके भी वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप बोलोगे स्टेबल। ये स्टेबल है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो पीरियोडिक टेबल में? नोबल गैस। नोबल गैस क्यों? क्योंकि नोबल गैस जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसका रीजन भी यही बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ये स्टेबल फॉर्म में है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज सोडियम, NaZ11। सो वी हैव टू राइट हियर 2। हमने 11 पूरे करने हैं बेटा। देखिए इधर 2, 8, 10 completed. So this orbital completed. Now we have to go to next orbital 1. आपके इधर जितने मर्जी हो, you are not concerned with it. You have to concern with only last sub shell. So what here we have to get? Sodium have only 1 electron in its valence shell. Okay जी। Next है आपका मैग्नीशियम। Magnesium is Z is equal to 12, 2, 8, 2, 2, 8, 2। मतलब magnesium have 2 electron in its valence shell. Aluminium, Z is equal to 13, 2, 8, 3। तो यहाँ पे क्या है बेटा? आपके एल्यूमिनियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन, Z है हमारा 14। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 8, 4।
ये भी कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीटेड। अब हमने जो 14 है वो कंप्लीटेड करना है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा 4। सो सिलिकॉन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये किसी की कैपेसिटी होती है, वो उतने ही जो है बॉन्ड जो है वो बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। सो नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस, Z is equal to 15, 2, 8, 5. So 5 valence electron, 1, 2, 3, 4, 5. Next one is sulfur, Z is equal to 16, 2, 8, 6. So sulfur have 6 electron in its valence shell, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next one is chlorine, Z is equal to 17. 17 का मतलब क्या होगा 2, 8, 7. It means chlorine have 7 electron in its valence shell. Next one is argon. Argon Z is 18. So 2, 8, 8. इसका मतलब क्या है, आपके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। 1 आर्गन है, सिंबल इज AR। सो 8 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आर्गन का केस जो है वो भी नियॉन की तरह ही है। इसके वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी क्या होगा, एक स्टेबल कंपाउंड होगा। अगर ये स्टेबल होगा इसका मतलब क्या है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। और जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता आप उसको बोलते हो नोबल गैस। तो आपकी आर्गन भी जो है वो कौन सी गैसेज है, नोबल गैस। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका पोटेशियम, Z is equal to 19. So how we can write 2, 8, 10 completed, 8. ये भी completed. Now the electron goes to next orbital, that is 1. So it means that K have 1 electron in its valence shell. Next one is calcium, Z is equal to 20, 2, 8, 8, 2. 8 plus 2, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 2, 20. तो इसका मतलब क्या है, आपके कैल्शियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। So next topic is ionic bond. I am discussing the basic for the formation of the ionic bond. So how the ionic bond is formed? What is ionic bond? So first we have to discuss what is ionic bond. Ionic bond क्या होगा, नाम से क्लियर है, आयंस। आयंस आपको पता है कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है आपका नेगेटिव। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आयंस वी कॉल्ड इट एज आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है जब भी कोई आपका इलेक्ट्रॉन जो है, जब भी कोई आइटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, एट दैट टाइम जब गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। जब भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस एटम पे कौन से जो आएगा चार्ज, पॉजिटिव। सो वी हैव टू रिमाइंड दैट। सो आयनिक बॉन्ड में कैसे होता है आपकी 2 तरह की स्पीसीज होती है, 2 काइंड ऑफ स्पीशीज। लाइक इसमें एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उस पे ऊपर कौन सा आएगा, आपका पॉजिटिव। जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उस पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। सो इस केस में क्या होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होगा। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट काइंड ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में क्या होगा, ये जो है आयंस आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से ये होल्ड रहेंगे। अब इसका मेन पर्पज है
कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन आयनिक बॉन्ड, तो कौन सी फोर्स है आयनिक बॉन्ड में जो इन दोनों आयंस को जो है बाइंड अप रखती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction. So whenever someone asks you what is the force between the two ions, that is electrostatic force of attraction. Okay, if I am taking the example that is NaCl, that is sodium chloride. So आपको पता है in this case there are two atoms are involved, that is sodium, Z is 11, so electronic configuration according to magic number 281, मतलब sodium have 1 electron. Now chlorine Z is 17, 287, that means chlorine have 7 electron. So draw it 1, क्योंकि सोडियम का कितना है 1, क्लोरीन के कितने बेटा आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा मैंने आपको क्या बोला है, हर किसी के पास क्या होना चाहिए, बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखिए इधर सोडियम के केस में क्या है, अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, इसको 7 गेन करने पड़ेंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। सो विच वन इज अ मोर इजीएस्ट वे, इनमें दोनों में से जो आपका कम होगा आप उसको ही प्रेफर करोगे। तो सोडियम क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा, मतलब इन दिस केस सोडियम इज इलेक्ट्रॉन डोनर, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब क्लोरीन के केस में आओ, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, यही केस बन रहा है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। इनमें से सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग। तो इस केस में क्या होगा, आपका क्लोरीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। अगर वो एक्सेप्टर है तो क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। सो क्लोरीन का जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, मतलब उसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए। जब भी कोई डोनेशन करता है उस पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। डन। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, दैट इज पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन Na and Cl. So there is a kind of ionic bond between sodium chloride, that is salt. So next kind of the bond is covalent bond. So bond formed by mutual sharing of electrons. तो इस केस में क्या होगा, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। इस केस में क्या होगा, देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन द atoms are sharing their electron. For example, HCl, hydrochloric acid, so we know that hydrogen have 1 electron, chlorine have 7 electron। बेटा हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके वैलेंस में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट कई केस आपके ऐसे होते हैं जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो वहां पे आप प्रेफर करोगे डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब क्या होगा, उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो वो कैसे, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन का। सो इलेक्ट्रॉन इज शेयर बाय क्लोरीन। इस तरह से क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो आप डुप्लेट कंप्लीट कीजिए। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन किसका शेयर कर लेगा, क्लोरीन का। सो दे बोथ आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई द बॉन्ड बिटवीन देम इज अ कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। सो
There is a formation of bond, and this bond is a covalent bond. I hope you all understand this whole topic, which is very important for the further lectures. Okay.